नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे गूगल हमारे प्राइवेसी के अधिकार का हनन करता है, कैसे गूगल हमारे डाटा पे डाका डालता है, कैसे गूगल हमारी बातों को सुनता है। तो आइए विस्तार में जानते हैं इन सारी बातों को। दरअसल आईटी सेक्टर की संसदीय बैठक बुलाई गई, जिसमें फेसबुक और गूगल समेत कई जो भी आईटी सेक्टर्स के कंपनीज हैं वहाँ पे मौजूद थे। उनके अधिकारी वहाँ उस मीटिंग में, उस संसदीय बैठक में मौजूद थे। वहाँ पे गूगल से ये सवाल किया गया कि क्या आप लोगों की बातों को, लोगों के डेटा को स्टोर करके रखते हैं, क्या आप उनकी बातों को सुनते हैं। इस पर गूगल का साफ कहना था कि हाँ, हम लोगों की कुछ बातों को सुनते हैं और कुछ बातों को नहीं सुनते हैं। जो बात सेंसिटिव होते हैं, भावनात्मक चीज़ें होती है, उनको हम नहीं सुनते हैं। लेकिन उसी मीटिंग में यह सवाल खड़ा हुआ, आईटी सेक्टर की जो मीटिंग थी उसमें यह सवाल खड़ा हुआ कि ये कैसे हम जाने कि कौन सी बात सेंसिटिव है और कौन सी बात सेंसिटिव नहीं है, कौन सी बात भावनात्मक है और कौन सी बात भावनात्मक नहीं है। इसके लिए तो हमें उस चीज़ों को सुनना होगा, उन बातों को सुनना होगा, क्योंकि किसी चीज़ को सुनने और देखने के बाद ही हम ये पता लगा सकते हैं कि वो बात सेंसिटिव है या नहीं, वो बात भावनात्मक है या नहीं। इस पर गूगल का कोई जवाब नहीं था, कोई लॉजिकल जवाब गूगल के पास नहीं था। तो अब हम आपको जानकारी देंगे। बहरहाल उस पर कहा गया है कि आगे संसदीय जो आईटी सेक्टर की संसदीय बैठक बुलाई जाएगी, संसदीय मीटिंग होगी आईटी सेक्टर की, उसमें गूगल से और भी सवालात किए जाएंगे इसके ऊपर। तब तक मैं आपको बता दूं कि गूगल किस तरह से हमारे डाटा पे डाका डालता है, कैसे हमारी जो प्राइवेसी के अधिकार है उसको हनन करता है। हमारे फ़ोन में, स्मार्टफोन में गूगल असिस्टेंट होते हैं। वहाँ पे हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो गूगल में जाकर रिकॉर्ड हो जाता है। गूगल उसको रिकॉर्ड कर लेता है, स्टोर कर लेता है और बाद में गूगल उसको सुनता है। हम कुछ सर्च भी करते हैं, वो भी वहाँ पे रिकॉर्ड होता है। तो इस तरह से हमारे प्राइवेसी का अधिकार जो है उसका हनन है कि कोई भी भावनात्मक बातें होंगी जो अगर हम फ़ोन पे भी बातें करते हैं बहुत सारे और गूगल उन बातों को सुने तो ये तो हमें रास नहीं आएगी, बिल्कुल रास नहीं आएगी। क्योंकि अगर हम प्राइवेसी का बात कर रहे हैं, कोई प्राइवेट बातें हो रही है, अगर वो गूगल उस बातों को सुन ले, कोई दूसरा व्यक्ति सुन ले, तो हम किस तरह से वहाँ पे ऑकवर्डनेस आने लगता है हमारे अंदर। तो प्राइवेसी का अधिकार है, कहीं ना कहीं उसका हनन है इसमें। इस पर गूगल को कहा गया है अगली जो बैठक होगी उसमें उनसे और भी सवाल किया जाएगा, गूगल से और भी सवाल किया जाएगा। तो अगर हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, कैसे हमारी डाटा लीक होती है, कैसे सुन पाता है कंपनी वाला हमारे डाटा को और कैसे हमारे डाटा पे डाका डाल के उसको बेच भी देता है, ये मैं आपको बता दूँ। कोई ऐप हम इंस्टॉल करते हैं, कोई भी ऐप मान लीजिए, गूगल को ही मानिए या जो भी ऐप्स होते हैं, मैं उदाहरण नहीं देना चाहूँगा ऐप्स का, आप बस समझ जाइए कि बहुत सारे ऐप्स हैं प्ले स्टोर्स में हमारे मौजूद। वहाँ से हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारे परमिशन मांगता है, ग्रांट करने को बोलता है ऐप्स हमको जब इंस्टॉल करते हैं तो, और हम लोग डायरेक्ट अलाउ करते चले जाते हैं, जबकि हमें वैसा नहीं करना है। जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको पढ़ना चाहिए हमें। लेकिन कंपनी वालों की एक टेक्निक होती है कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती है, काफ़ी लंबा चौड़ा टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज होता है। जब टर्म्स एंड कंडीशन का पेज खुलता है तो वो काफ़ी 5-6 पेज का उसमें होता है टर्म्स एंड कंडीशन में। तो इसको पढ़ नहीं पाते हैं लोग, क्योंकि इसको पढ़ने में काफ़ी समय लग सकता है टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने में, और लोग डायरेक्ट स्किप कर जाते हैं उसको या डायरेक्ट अलाउ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ऑलरेडी हम जो भी अधिकार है हम अपना प्राइवेसी का और हमारी जो भी डेटा स्टोर होती है, जो भी बातें हम करते हैं, पहले तो हम उस ऐप को परमिशन ग्रांट कर चुके हैं। जैसे माइक्रोफोन का हम अलाउ कर देते हैं परमिशन, कैमरा का अलाउ कर देते हैं परमिशन। तो पहले आप परमिशन अलाउ कर चुके हैं तो वो आपके डेटा पे नज़र रख सकता है, वो आपके डेटा पे डाका डाल सकता है, वो आपके डेटा में घुस सकता है। आप पहले ही परमिशन दे चुके हैं उसको। अगर बाद में कुछ होता है तो आप उस कंपनी को कुछ बिगाड़ नहीं पाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए इससे बचने का आसान तरीका है कि टर्म्स एंड कंडीशंस को ठीक से पढ़ें और फ़ौरन जो आपके फ़ोन में सेटिंग्स हैं वहाँ पे जाके जो चीज़ें आपके काम की नहीं है उन चीज़ों में अगर आप
माइक्रोफोन और कैमरा अलाउ करके रखे हैं, तो उसको आप जाके डिसेबल कर दीजिए, ताकि आपकी जो डेटा है वो सुरक्षित रह सके, आप तक रह सके सुरक्षित। सूत्रों से यह भी पता चला कि कुछ न्यूज़ एजेंसियां हैं जो गूगल को मेल किया कि जानकारी के लिए कि आप, पहला मेल में उन्होंने किया कि क्या आप जो भी लोगों की बातें हैं वो आप सुनते हैं, और दूसरा था कि क्या प्रोसीड्यूर क्या होता है, पूरा किस बेसिस पे काम होता है ये चीज़। तो गूगल उस पर कोई जवाब नहीं दिया। उसके बदले में एक लिंक भेज दिया, उसमें काफ़ी लंबा चौड़ा चीज़ लिखा हुआ था, काफ़ी लंबा चौड़ा कि इस ऐसा ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है। मतलब गूगल डायरेक्ट ये बोलने से डायरेक्ट मतलब स्वीकार नहीं कर रहा है कि हम लोगों की बातों को सुनते हैं, बल्कि मीटिंग में उसने ये कहा कि हाँ कुछ बातों को सुनते हैं लेकिन सेंसिटिव बात, भावनात्मक बातों को नहीं सुनते हैं। लेकिन बिना सुने ये पता लगाना मुश्किल है कि कौन सी बात भावनात्मक है और कौन सी बात भावनात्मक नहीं है। आगे भी इससे जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएगी द लोकल जर्नलिस्ट की टीम। तब तक बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट।